हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ के अंदर ला रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ के अंदर इनिशिएट कर रहे हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी समय से आप सभी लोगों की एक ही रिक्वेस्ट चल रही थी, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कहाँ से होंगे, लुक्स कैसे होंगे, उनके साथ सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी, ओवरऑल क्या होगा। तो भाई आज की जो रीडिंग का जो टॉपिक है ना, वो है आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आप सिंगल हैं, चाहे आप अभी मिंगल हैं, या आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में हैं, या फिर आप टोटली हार्ट ब्रोकन हैं, चाहे जैसे भी कंडीशंस हैं आपके साथ, यू कैन वॉच दिस वीडियो, यू कैन वॉच एंटायर वीडियो, एंटायर रीडिंग, और आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अभी आप जिस पर्सन के साथ हैं वही आपके फ्यूचर स्पाउस है, या फिर कोई और न्यू है, या फिर आप टोटली सिंगल है तो भी आप पता लगा सकते हैं। तो आज का वैसे तो फ्यूचर स्पाउस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आज हम जिन चीज़ों के ऊपर गौर करने वाले हैं वो होने वाली हैं लुक्स, नेचर, उनकी हॉबीज़, उनके साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ एंड ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं और आप लोगों के सामने अभी दो कपल की फ़ोटोज़ आने वाली हैं। तो वो दो कपल की फ़ोटोज़ आपने पिक करनी है कि आपने 1 को पिक करना है कि 2 को पिक करना है। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप लोगों के लिए क्या मैं ऑब्जेक्ट रखूँ फॉर दी सिलेक्शन। तो मुझे लगा कि इतना खूबसूरत रोमांटिक सा टॉपिक है तो कोई रोमांटिक से कपल की फ़ोटो होनी ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे कपल फ़ोटो लगा दी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कपल को पिक करें और जाएँ टाइम स्टैम्प्स में, वहाँ से जाके अपनी रीडिंग को आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने कपल की फ़ोटोज़ आ रही होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से इंट्यूशन के साथ पिक करना है कि 1 को पिक करना है कि 2 को पिक करना है। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू। ले लीजिए कुछ टाइम, पॉज कर लीजिए भले से वीडियो को एंड फिर सोचिए। ठीक है, हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक है। हंस क्यों रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ ना तो यहाँ पे इतना रश हो गया ना कार्ड्स का, मतलब इतने सारे कार्ड्स ही कार्ड्स। मैं ना बहुत सारा आप लोगों को बताना चाह रही थी फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, मतलब एकदम डिटेल्ड रीडिंग चाह रही थी मैं, तो मैंने बहुत सारे डेक में से, बहुत सारे ऑरिकल्स में से मैंने कार्ड्स पिक किए और देखिए कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं। मैं सच्ची बताऊँ ना पूरे वीडियो फ्रेम में आ भी नहीं रहे थे। एनीवेज, तो सारे कार्ड्स मैंने यहाँ पे लगा दिए आप लोगों के लिए। काफ़ी हद तक मुझे आइडिया हो गया है कि कितने खूबसूरत हाथों में जाने वाले हैं पाइल नंबर 1। बाकी ये सेक्सुअल कार्ड्स हैं जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, एंड ये दोनों तो आपके लिए एडवाइजेज है, तो ये ऑब्वियसली हम लोग बाद में देखेंगे। और मैं यहाँ से जो मेरी खूबसूरत प्यारी सी बच्ची आहाना ने मेरे लिए जो ये डेक भेजा है, यहाँ से भी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर 1, जिसका ये है, देख सकते हैं आप लोग, दिस इज द ब्यूटिफुल कपल, है ना। तो ये खूबसूरत सा कपल अगर आप लोगों ने पिक किया था, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। दिस इज ऑल अबाउट योर्स रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के वो क्या हो सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जोडियक्स क्या हो सकते हैं। सी, आपके फ्यूचर स्पाउस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, या फिर टॉरस, विर्गो, जेमिनी, लीब्रा हो सकते हैं। ठीक है,
मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी फील हो रही है। मैं आपको सच्ची बताऊँ, हम सबसे पहले नेचर की बात करते हैं कि उनका नेचर किस तरीके का होगा। यार ये बंदा ना बहुत मेहनती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसने ना अपने जीवन के अंदर बहुत सारे दुख तकलीफ देखी है, बहुत सारा बर्डन देखा है। मतलब सोने के पलने पे नहीं झूल कर आया है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई चांदी की सोने की चम्मच नहीं रही है इसके पास में, कोई बाप दादाओं की बड़ी सारी पटौदियाँ नहीं रही हैं उसके पास में, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसने अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसका नेचर बहुत ही ज़्यादा स्थिर है। मतलब आप अगर इसके सामने दुनिया भर की खुशियाँ भी ला के रख दोगे ना, तो भी ऐसे डगमगाएगा नहीं, डोलेगा नहीं। मतलब बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच काइंड ऑफ एक शांत वाला नेचर, जहाँ पर बंदे को ना फालतू की बकवास करना, फालतू की नॉनसेंस गिरी कमेंटिंग करना, नाटक नौटंकी करना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, ये पर्सन बिल्कुल भी जॉली नेचर का नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जॉली नेचर का हो लेकिन बहुत कम लोगों के सामने हो, ठीक है। आपके सामने होगा ये इंसान, ओके। अब अगर हम बात करें इसका नेचर और किस तरीके का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म का इंसान है। इसके मन में लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम का भाव है। हालांकि लोग हमेशा इसको पागल बना के चले जाते हैं और इसको पता होता है कि ये सामने वाला मुझे पागल बना रहा है, स्टिल वो पागल बन जाते हैं। लेकिन ये ना एकदम पता है किस तरीके के इंसान है, ये एकदम शांति भरे इंसान है। हाथी होता है ना, हाथी का नेचर किस तरीके का होता है, शांत होता है। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा नहीं कर सकता, अगर एक हाथी चाहे ना तो वो बहुत सारे शेरों पे भी भारी पड़ता है ना। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरीके के हैं कि शांत स्वभाव के हैं, शांति से रहना इनको पसंद है, फालतू की चिक चिक काय काय इनको नहीं पसंद है। इनका मन हमेशा अच्छे कामों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर इनकी एक बारी सटक गई ना तो ये बहुत गंदा वाला सुनाते भी हैं, ठीक है। यानी ये बिल्कुल आई एम नॉट कंपेयरिंग, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी और महान शक्ति है ना, उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इनकी कुछ आदतें भोलेनाथ जैसी हैं, ठीक है, महादेव जी जैसी हैं, लॉर्ड शिवा जैसी हैं। कैसे कि या तो गुस्सा बिल्कुल आएगा ही नहीं, और आएगा तो इतना गंदा आएगा, इतना गंदा आएगा, इतना गंदा आएगा ना कि आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाओगे। लेकिन जितना फास्ट इनका गुस्सा आता है ना, उतना ही फास्ट इनका गुस्सा चला भी जाता है। इस तरीके के इंसान है ये, ज़्यादा गुस्सा होना पसंद नहीं करते हैं, जो इनको जैसा बोलते हैं वैसा कर लेते हैं। अच्छा, इनका नेचर ऐसा है कि आपको सफिस्टिकेटेड कभी फील नहीं होगा, या फिर आपको ना काफ़ी ज़्यादा वो नहीं होता, वो एक गंदी सी एनर्जी होती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है जैसे भिच भिच के मर मर के रह रहे हैं, या फिर परेशान हो रहे हैं, संकोची स्वभाव है, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये बंदा शांत रहना पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इससे अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकता। ये बहुत ही इमोशनल इंसान है, ठीक है, बहुत इमोशनल इंसान है। डिसीजन मेकिंग पावर इस बंदे की बहुत स्ट्रांग है। ये हमेशा एक नए सिरे से जीवन को शुरू करना पसंद करता है। इसके मन में लोगों के प्रति स्नेह है, ठीक है, लोगों के प्रति करुणा का भाव है, लोगों को लेकर के बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो हेल्पफुल है, इमोशनल है, स्टेबल है, बैलेंस्ड फॉर्म में है, समझदार है, ओके। तो इस तरीके का कुछ नेचर है। ये अपने फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। स्पेशली हो सकता है कि चाहे ये लड़की हैं लड़के हैं, लेकिन ये अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं। छोटी छोटी चीज़ें अपनी माँ को बताते हैं। देखो अभी मदर से प्यार करने वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारा देखा है। जैसे कुछ मदर से प्यार इस तरीके के करते हैं कि छोटी से छोटी, लाइक एक छोटी सी पिन जैसी बात होती है ना, इतनी सी बात होती है, वो भी बताना पसंद करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो प्यार तो करते हैं लेकिन दूर दूर का प्यार होता है, जहाँ पे आदर सम्मान ज़्यादा होता है। लेकिन ये पता है किस तरीके का प्यार करते हैं, ये प्यार करते हैं कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर तरीके की बात अपनी मदर को बताना इनको पसंद है। क्योंकि इनकी मदर के साथ में इनका ना रिजिड वाला कनेक्शन नहीं है, इनका अपनी मम्मी के साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। बहुत सारे लोगों के लिए आई एम सीइंग, सो सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, बहुत सारे नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है विद दिस हाई प्रीस्टेस और हर्मिट कार्ड कि ये इस इंसान के हो सकता है कि मदर की डेथ हो गई हो, या फिर अपनी मदर की डेथ के बाद ही बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन इक्वल एंड गिव एंड टेक करने वाला इंसान है। आप अगर इसके लिए 10 करोगे ना तो ये आपको 10 ज़रूर देगा। अगर आप इसके लिए बुरा करोगे 50 तो ये आपको बुरा देगा। जस्टिस का कार्ड है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा शांत होने के साथ साथ जस्टिस गिवर है। किसी के साथ ना गलत बर्दाश्त कर सकता है, ना किसी के साथ गलत होता हुआ देख सकता है।
सकता है। हालांकि लोग इसके साथ गलत कर जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये किसी और के साथ गलत होता हुआ कभी नहीं देख सकता। ये इस तरीके का इंसान है, ठीक है। अब अगर हम इसके थोड़े से लुक्स की बात करें, बहुत फ्रेश लुक है। फ्रेश लुक इन सेंस, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो स्लीपी वॉइस में होते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फील करवाते हैं, ठीक है। या फिर जब वो जस्ट सो के उठते हैं ना, मेसी से हो रखे होते हैं, उनके हेयर्स भी अजीब से हो रखे होते हैं, बट स्टिल वो इतने खूबसूरत लगते हैं। ऐसी मुझसे किसी ने कहा था कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, ना कि आपके अंदर, खुद के अंदर होती है। लेकिन आपको फील होगी ये बात कि नहीं, सिर्फ आपकी आंखों में खूबसूरती नहीं है इस इंसान को लेके, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेश वाइब्स हैं, बहुत फ्रेश वाइब्स है। ये इंसान दिखने में कैसा होगा मैं आपको बताऊं। हाइट बहुत ज़्यादा टॉल नहीं नज़र आती है मुझे, या बहुत ज़्यादा ड्वार्फ भी नहीं है, ठीक ठीक काइंड ऑफ है। आपसे तो लंबे हैं, चाहे आप लड़के हैं देख रहे हैं इस वीडियो को या लड़की देख रहे हैं, आपसे तो लंबे हैं ये, मैं सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस वाइब। ये गोलू मोलू किस्म के नहीं है, ठीक ठीक काइंड ऑफ एनर्जी है इनकी, ठीक ठीक काइंड ऑफ फिगर है इनका ना। ये चबी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके के नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एक गोल मटोल टाइप्स नहीं है, ठीक है, मोटे नहीं है। कुल मिलाकर के पाइल नंबर 1 ठीक ठीक छरहरी काया है, हम ऐसा कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए थोड़े चबी हैं, ठीक है, थोड़े चबी हैं, लेकिन मोटे नहीं कह सकते हम इनको। रही बात, इनको कपड़े पहनने का बहुत शौक हो सकता है, या इनको तैयार होने का, मेकअप करने का बहुत शौक हो सकता है। चाहे ये लड़के हैं चाहे ये लड़की हैं, इनको मेकअप करने का बहुत शौक है, इनको एसेसरीज़ का बहुत शौक हो सकता है, जैसे कि वॉचेस का, सैंडल्स का, शूज़ का, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लोथिंग्स का, इनको बहुत शौक है। ये इस तरीके के इंसान है कि खा थोड़ा कम लेंगे, लेकिन फैशन में कमी नहीं आनी चाहिए ठीक है। इनको अपने बालों को साथ संवार के रखना, अच्छे से मेकअप करना, जैसे अगर आप लड़के और लड़की के लिए देख रहे हैं तो भाई इनको आई मेकअप हो सकता है बहुत स्ट्रांगली पसंद हो, ठीक है। और कुछ नहीं तो घर से भाई बिना काजल के तो निकलती नहीं होंगी। अगर आप लड़की हैं और लड़कों के लिए देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे हेयर्स का और वॉचेस का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ लग रहा है कि आपके पर्सन को ना वॉचेस का बहुत शौक होने वाला है, या जूतों का बहुत शौक होने वाला है। उनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शूज़ बहुत पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे जूते भी होने चाहिए मेरे पास, ऐसे जूते भी होने चाहिए, ये कपड़े भी होने चाहिए, वो कपड़े भी होने चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। और ये इंसान है ना खूबसूरत है। देखिए, एक तो होता है इंसान की खूबसूरत है, एक होता है इंसान की पहन ओढ़ के खूबसूरत लगता है, हालांकि देखने वाले की आंखों में, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, लेकिन ये एक्चुअली में हैंडसम है, एक्चुअली में ब्यूटीफुल है। इनको ना ढेर सारे मेकअप करने की या ढेर सारे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा टचअप कर लें और निकल लें। ये इंसान कुछ इस तरीके का है जिसको ना अपने लुक से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये इंसान ऐसा इंसान भी है जो कि सिर्फ एक पेयर ऑफ पैंट्स और पेयर ऑफ सिंपल डेनिम पहन के भी बाहर निकल सकते हैं, या फिर घर के पजामे और कुर्ते में, या फिर घर के आपके शॉर्ट्स में भी निकल जाएं। इनका कोई भरोसा नहीं है, बहुत मूडी इंसान है, ठीक है। मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें इनकी हॉबीज़ की, तो दिखने में बहुत अच्छे हैं ये, नेचर भी इनका बहुत अच्छा है, कुछ खराबियां भी हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, तो बने रहें। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनकी हॉबीज़ क्या हो सकती है, तो देखो मैंने बताया इनको कलेक्शन करना बहुत पसंद है, या तो इनके पास वॉचेस का कलेक्शन होगा, या फिर इनके पास में सैंडल्स का कलेक्शन होगा, इनके पास मेकअप का कलेक्शन होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कि उनको ना छोटी छोटी चीज़ों को, मेमोरीज़ को कलेक्ट करना बहुत पसंद है, जैसे कि चॉकलेट्स के रैपर, आइसक्रीम के वो जो होते हैं, क्या बोलते हैं, कोन्स वाली जो आती हैं आइसक्रीम जो कि नॉट ईडेबल होती है, वो कप्स, ठीक है, या फिर गिफ्ट्स, या फिर मेमोरीज, छोटी छोटी फोटोज़ क्लिक करके रखना, मतलब इनको मेमोरीज़ को बिल्टअप करके रखना बड़ा पसंद है। हो सकता है इनको स्क्रैप बुक करने का बड़ा शौक हो चीज़ों को, ये इनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे ट्रैवल बहुत फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। देख रहे हो आप यहाँ पे शिवलरी का कार्ड है, ओके। Many more people pronounce this card as in way of chivalry, but I must feel relaxed pronouncing this card as in chivalry, okay. So the thing is,
ये बहुत ही ज़्यादा किस तरीके के इंसान है, ट्रैवलिंग पसंद इंसान है, कलेक्शन करना इनको पसंद है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कुकिंग भी पसंद है, और कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर्स भी हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अच्छे सिंगर हो सकते हैं या अच्छे डांसर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको जो रीजनल फॉर्म्स ऑफ डांसेस होती हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांसेस होते हैं, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी एक्सेट्रा, ये हो सकता है इनको आती हो। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको ना दूसरों को हेल्प करके बहुत खुशी मिलती है, ये भी इनकी हॉबीज़ हो सकती है। इनको एनिमल्स के साथ टाइम बिताना बड़ा पसंद है, बहुत। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है। देखो 9 ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। इनको एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा पसंद है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको बीचेस बहुत पसंद है, ठीक है। इनको माउंटेन्स कम पसंद है, इनको बीचेस ज़्यादा पसंद है, इनको पानी वाली चीज़ें बहुत पसंद है। हालांकि ये पानी से डरते हैं, लेकिन इनको पानी बहुत पसंद है, ठीक है। तो इनकी हॉबीज़ हो गई ये। अब अगर हम बात करें इनके साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ की, तो भैया जी सेक्सुअल लाइफ बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है विद द हेरोफेंट। ये पर्सन आपसे कभी भी किसी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं करने वाला है कि आज तो मुझे चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे इस तरीके से चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच काइंड ऑफ सिंसियर अबाउट आस्किंग, ठीक है। छीनने के बजाय पूछ लेना इनको ज़्यादा पसंद है। और ये इंसान है ना पैसे वाला भी है। देखो भाई यहाँ पे बॉडी सोल का भी कार्ड है, ग्लिटर का भी कार्ड है, और रॉयल यू का भी कार्ड है। आप इस पर्सन से शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, क्योंकि ये बंदा पैसे वाला बहुत है। इनके साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। करिज्मेटिक होगा ये पर्सन, आपको इसके साथ में अच्छा लगेगा, ओके। आप किसी भी तरीके के इनडिसीजन का कार्ड है, इनडिसिसिव एनर्जी में नहीं रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, या मुझे किस तरीके से चीज़ों को चलाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप बहुत ही ज़्यादा शांत, क्लियर और हील्ड फील करोगे इस पर्सन के आने के बाद लाइफ में, ठीक है। अनरिक्वेटेड लव और फ्लर्ट, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 में जिनका, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, मून का भी कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ एक बड़े सेपरेशन में जाएं, जहाँ पर आपको लगे कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, और फिर अगेन ये पर्सन पलट कर आए। और बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू लव भी हो सकता है, ठीक है, कि आप एक गंदे लव रिलेशनशिप से निकल के एक बहुत अच्छे लव रिलेशनशिप में जाएँ। आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइजेस है कि कंक्लूजन्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अगर इस तरीके का इंसान अभी तक आपके जीवन में नहीं है तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाले हैं, और जितने भी आंसर्स हैं आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ओवरऑल आपकी जो लाइफ है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। आप है ना मतलब धन्यवाद करेंगे भगवान का। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकल करके बाहर आएंगे ना, तो आप धन्यवाद करेंगे कि बढ़िया रहा भाई, उस चीज़ से निकल के मैं इस चीज़ में आई, क्योंकि ये मुझे मिला, कितना अच्छा इंसान था ये, ठीक है। और ये एडवाइजेस है, अभी बताती हूँ आपको। दूसरा है ना, अगर आप लोग अभी किसी सेपरेशन में और ये पर्सन वापस आते हैं तो ये टोटली बदल कर आएंगे आपकी लाइफ में। तो हो सकता है आपको 313 बहुत दिख रहा होगा। फाइट फॉर योर लव। इफ़ यू आर इन लव विद समवन, यू शुड फाइट फॉर दैट पर्सन। लव इज़ एवरीवेयर अराउंड यू एंड यू शुड ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पे फाइटिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए या इन्वॉल्व होगी तभी सब सही होगा, तो ऑफकोर्स आपको फाइट करनी चाहिए, तभी आप रिसीव कर पाएंगे। कई बार कर्मा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन बैठ करके सिर्फ और सिर्फ सोचने के, ठीक है। हो सकता है आपको मिरर नंबर्स दिख रहे हो, जैसे कि 6 8 6 8, 12 12, 13 13, 21 21। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द नंबर ऑफ 21 एंड 12, लाइक अपोजिट मिरर नंबर्स नहीं, क्लियर मिरर नंबर्स की बात कर रही हूँ। तो उन लोगों के लिए एडवाइजेज है, इट्स टाइम व्हेन योर लव लाइफ विल चेंज मिरेकलसली। यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ फर्स्ट, protect and forgive your partner and your relationship from outer influence and negativity. Yes, of course. तो ये समय है कि जब आपकी जो लव लाइफ है वो टोटली बदलने वाली है मिरेकल के साथ, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मिरेकल के साथ। तो बस बैलेंस रखिए अपने आप को और अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस तो बहुत ही अच्छे इंसान है। हालांकि आप लोगों को मुझे एक चीज़ और बतानी थी, जो बुरी चीज़ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं आपको बताऊंगी। तो थोड़ा सा बुरा यहाँ पे ये है कि ये पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो छोटी छोटी बात पे हो सकता है रो दें, या ऐसा हो सकता है कि टोटली हर्मिट मोड पे चले जाएं कि मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे पड़े रहना है, शांत रहो, मुझे कुछ नहीं पता, इस तरीके की एनर्जीज में चले जाएं। इनडिसिसिव हो सकते हैं कई बार कि डिसीजन मेकिंग पावर पुअर हो जाए, ठीक है। लेकिन जब इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो थोड़ी बहुत बुराई तो होगी, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट ऑन दिस प्लानट, है ना।
हर कोई इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्शन ही परफेक्शन को जन्म देती है। तो वही वाली बात है। तो एक रोमांटिक, खूबसूरत, इतना प्यार करने वाला इंसान आपको मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत चीज़ों को आपको खुद को डील करना पड़ेगा। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों ने इस वाले कपल को पिक किया था, ठीक है, अगर आप लोगों ने इस वाले पायल नंबर 2 कपल को पिक किया था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ोन को रख देती हूँ साइड में और शुरू करते हैं। तो चौंकिए मत कार्ड्स को देख के, कार्ड्स बहुत सारे हो गए, मुझे आप लोगों को बहुत कुछ बताना था, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचर, लुक्स, हॉबीज़, सेक्सुअल लाइफ एंड ओवरऑल। तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे कार्ड्स चाहिए थे, एंड ये एडवाइजेज हैं और आपकी सेक्सुअल लाइफ है, तो ये हम बाद में चेक इन करते हैं। चलिए, और ये मेरी प्यारी सी बच्ची ने भेजे हैं, अहाना ने भेजे हैं कुछ ब्यूटीफुल से कार्ड्स, तो ये एडवाइजेज मैं आपको बाद में दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक क्या हो सकता है। आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज हो सकता है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियंस, एक्वेरियस, ठीक है, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बता दूं, पायल नंबर 2 पीपल, आप जिनके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं या अपने अपने टोटल फ्यूचर स्पाउस के बारे में देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इस पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा इनके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइनिक रिलेशनशिप होगा इनके साथ। जैसे कहते हैं ना कि इनसे तो मेरी नज़रें ही नहीं हटती, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है कि इनके पास से तो मेरा दिमाग निकलता ही नहीं है। चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं या मैं कहीं भी चली जाऊं, कुछ भी कर लूं, कुछ भी खा पी लूं, कुछ भी इंजॉय कर लूं, किसी के भी साथ हो लूं, बट इनसे तो मेरा दिमाग हटता ही नहीं है। ये इस तरीके की एनर्जी के इंसान होने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जो मुझे फील हो रहा है। ये पर्सन बहुत करिज्मेटिक है, ठीक है, करिज्मेटिक इन सेंस कि लोगों की नज़रें नहीं हटती इस इंसान के ऊपर से, या फिर ऐसा कह लो कि इनकी वाइब्स कुछ इस तरीके की है कि लोग अपनी नज़रें नहीं हटा पाते या लोग ज़्यादातर इनकी बातें सुनते रहते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे नरेटर हो सकते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये राइटर हो सकते हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, ये डिजिटल क्रिएटर हो सकते हैं, हो सकता है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। ये ना किसी तरीके का क्रिएटिव काम करते हैं, हो सकता है शायरी वगैरह करते हो, पोइट हो, या फिर पेंटिंग करते हो, आर्ट से रिलेटेड कुछ अच्छा करते हैं। सो बेसिकली ये कुछ ऐसा करते हैं जो कि आप लोग कभी भी आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कभी भी है ना इनकी तरफ से अपना अट्रैक्शन कम नहीं कर पाएंगे। ये चाहे 70 गलतियां कर लें, चाहे ये 70 आपको गिले शिकवे क्रिएट कर दें, बट नहीं, आप इनकी तरफ से अपना दिमाग नहीं हटा सकते। बहुत करिज्मेटिक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनका नेचर किस तरीके का है। देखिए, ये बहुत चुलबुले हैं, ठीक है बहुत चुलबुले हैं। इनके इमोशंस हमेशा हाई पीक पे रहते हैं। इन्हें ज़्यादा सीरियस रहना पसंद नहीं है। टॉकेटिव बहुत है, बग 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 सारे टाइम, 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलते रहना। चुप रहना पसंद नहीं है। चुप रहना इन्हें तब पसंद है, मतलब अगर ये चुप हो जाए ना तो लोग इनसे पूछने लग जाए, और भाई बता क्या बात है, सब ठीक है ना, और क्या हो गया भाई बताओ। इस तरीके के इंसान है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, ऐसा कह लो, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। बहुत दिन हो गए मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी खाए। अच्छा ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के इंसान है, बहुत ही क्रिस्प, स्पाइसी, बहुत ही करिज्मेटिक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, डिलीशियस काइंड ऑफ एनर्जी है इनकी, ठीक है, कि जो इनको देखे वो इनको देखता ही रह जाए। ये खूबसूरत बाय फिज़िकल अपीयरेंस हो या ना हो, लेकिन ये इस तरीके के खूबसूरत हैं कि
लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, कई लोगों की ऐसी वाइब्स होती हैं कि वो फिजिकली चाहे जैसे भी दिखते हो, लेकिन उनकी वाइब्स कुछ ऐसी है कि दुनिया भीड़ उनके पीछे होती है। बिल्कुल ये इसी तरीके के इंसान है। हो सकता है बहुत सारी लड़कियां इन पे मरती हैं, बहुत सारे लड़के इन पे मरते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये आप पे मरते हैं ठीक है। अच्छा, इनका नेचर जैसा कि मैंने बताया बहुत टॉकेटिव है, क्रिएटिव है, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है इनका जो ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, वो हमेशा स्ट्रांगली एक्टिव रहता है। इनको ना फालतू की बकवास करना नहीं पसंद, काम की बातें ज़्यादा करना पसंद है। ये शेक्सपियर के काका है, मैं सच्ची बता रही हूँ। इनको है ना कुछ इसी तरीके के है, तो मैं क्या बताऊँ, इसीलिए इस तरीके की रीडिंग आ रही है। फनी, क्रिस्प, पॉजिटिव एंड स्पाइसी। इनको ना लोगों को स्टॉक करना और लोगों के जीवन में क्या चल रहा है ये बड़ा पसंद है इनको देखना, ठीक है। इनको ठाले बैठना, शांत बैठना, खाली बैठना, बोर होना बिल्कुल नहीं पसंद। ये इनफैक्ट एक जगह बैठ करके कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कहीं पे खड़े हैं ना, अगर ये फ़ोन पे भी बात करें तो वॉकिंग टॉक होती रहती है इनकी। ये कहीं भी बैठ करके पड़े रहना इनको ज़्यादातर नहीं पसंद। वर्कोहॉलिक है ये इंसान। इनको ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं। मतलब इनको नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। इनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है होने दो। ये ज़्यादा ना लोड लेना पसंद नहीं करते हैं, और क्योंकि अगर ये किसी चीज़ को लेकर लोड ले लेते हैं ना, तो ये हद सोचते हैं। थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में चले जाते हैं। हो सकता है इनको ओवर स्ट्रेस की प्रॉब्लम रही हो पास्ट में। इनको स्टमक, डाइजेशन और इंजेक्शन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। इनकी फैंटेसी ही अलग है, इंटीमेसी का कार्ड है। पाइल नंबर 2 पीपल, इनकी फैंटेसी आपको लेकर के या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर के बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना। तो इनका थोड़े से इमेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी के हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को लेकर सीरियस होते हैं तो इतना सीरियस होते हैं कि इनके जितना सीरियस कोई नहीं हो सकता फिर। ओके, अब बात आती है कैसे दिखते हैं। अच्छे दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एनर्जी है इनकी हाइट अच्छी है, इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिम लवर हो सकते हैं, जिम फ्रीक हो सकते हैं, ठीक है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, घूमने फिरने का, लग्जरी का बहुत शौक है इनके पास। हो सकता है लग्जरी हो, ऐसा भी हो सकता है कि लग्जरी हो इनके पास, ठीक है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे भैया जी पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं तो सिंपली बोलूँगी कि ये इंसान बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती से ज़्यादा ये रोमांटिक है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कुछ भी मेकअप ना करें तो भी खूबसूरत लगते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है उन लोगों में से नहीं है। इनको तैयार होना पड़ता है। इनको सिचुएशन के हिसाब से तैयार होना बड़ा पसंद है। इनफैक्ट अगर जैसे खुदा ना खास्ता किसी की 13वीं 12वीं में भी जाए ना, तो वहाँ पे भी अच्छे से तैयार होकर जाना इनको बड़ा पसंद है। इनको नहीं पसंद कि इनको कोई कुछ कहे। इनका रंग सांवला हो सकता है, या फिर डार्क स्किन टोन में हो सकते हैं, या फिर कह लो कि गेहुआ रंग हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, या टैन स्किन भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ठीक है। लेकिन इनका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पैसे वाली पार्टी भी हो सकते हैं, ये बहुत स्ट्रेंथफुल हैं, और इन्हें नाइंसाफ़ी खुद के साथ नहीं पसंद। तपाक से जवाब दे देना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे पटाख से जवाब दे देना इनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, दूसरी बात ये कि ये इंसान कुछ इस तरीके का इंसान है कि जिसको अपने अबेंडेंस और अपनी स्ट्रेंथ दोनों बहुत प्यारी है। ये पेरेंट्स से प्यार करते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स गलत है तो ये उनको भी टोक देंगे। मतलब ये अगर गलत में गलत का साथ कभी नहीं देंगे, ठीक है। कभी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। इनको अपना घर बहुत पसंद है, लेकिन कभी भी गलत में किसी का भी साथ नहीं देते हैं। ये इनका पीठ का पीछा है, ठीक है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। बहुत होपफुल है, एंड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है अपनी लाइफ को लेकर के। अपनी लाइफ को एक बड़े मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बिजनेस वगैरह करने की भी हो सकती है इनकी इच्छा हो। ये बिल्कुल है ना डिफरेंट एनर्जी के होने वाले हैं, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे कभी भी विश्वास नहीं करते हैं, और एकदम मैजिक की तरह लोगों के जीवन के अंदर लोगों को जस्टिस देते हैं। जजमेंट देना पसंद है ना। किसी को जज करना इनको नहीं पसंद। हालांकि इनको बहुत मज़ा आता है लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में, लेकिन इनको दखल अंदाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम बात करें इनकी हॉबीज़ क्या है, अच्छा खाना, पहनना, घूमना फिरना, ऐशो आराम करना। इनको पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। बहुत कम केसेस में पाइल नंबर 2 मुझे लगता है कि आपके पर्सन को नॉवेल्स रीड करना, बुक रीड करना पसंद होगा। ज़्यादातर ये लिखना पसंद करते हैं, इनको लिखना बहुत पसंद है, ठीक है।
ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको अच्छा खाना पीना बड़ा पसंद है, फूडी किस्म के हो सकते हैं, ट्रैवलिंग भी पसंद है इनको, ठीक है, और पूजा पाठ का शौक़ भी रखते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो पूजा पाठ का शौक़ भी रखते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें इनकी साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ की, तो देखो मैंने कहा ना इनकी अपनी खुद की डिफरेंट फैंटेसीज़ हैं, इनकी अपनी खुद की डिफरेंट करिज्मेटिक फैंटेसी है कि मैं अपने पर्सन के साथ ऐसा रहूँ, ये रहूँ, वो रहूँ। इनके साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब देख रहे हो आप कार्ड है कुछ इस तरीके के, यहाँ पे भी इंटीमेसी आई है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत पैशनेट रहने वाली है आप दोनों की जो फिज़िकल लाइफ है ना, वो बहुत पैशनेट रहने वाली है, बहुत बहुत पैशनेट रहने वाली है, ठीक है। हमेशा आपको लेकिन मूव क्रिएट करना पड़ेगा, आपके लिए एडवाइस आई है, हमेशा आपको मूव क्रिएट करना पड़ेगा, अपने पर्सन को चीज़ें समझानी पड़ेंगी, क्योंकि इमेच्योर नेचर है, इमेच्योर बिहेवियर है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा होता ही है, ऑफ कोर्स। आपके दोस्त लोग, आपके रिलेटिव्स बहुत हेल्प करने वाले हैं आप लोगों की, आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखने के लिए। मुझे पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए अरेंज मैरिज और बहुत कम लोगों के लिए लव कम अरेंज नज़र आती है, ठीक है। लव कम अरेंज करने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ओवरऑल लाइफ इनके साथ अच्छी है, तो थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी में आ जाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा कामली रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 6868, इट्स टाइम व्हेन योर लव लाइफ विल चेंज मिरेकलसली, यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ फर्स्ट, प्रोटेक्ट एंड फॉरगिव योर पार्टनर एंड योर रिलेशनशिप फ्रॉम आउटर इन्फ्लुएंस एंड नेगेटिविटी। ये सब के आपको आपके पार्टनर को बचा के रखना पड़ेगा फालतू के बाहरी लोगों से। दूसरा, आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है 15-15, ठीक है। आपके जो पार्टनर है आपके ट्रू लव है, फेथफुल है, लॉयल है आपकी तरफ, और वो एकदम रेडी हैं हर चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए, जस्ट आपको और आपकी खुशियों को पाने के लिए। तो ये ऐसी ये पर्सन बहुत अच्छा होगा, समझदार भी होगा, जेन्युइन भी होगा और बहुत खूबसूरत भी होगा। और क्या चाहिए एक इंसान को। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाय।